हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बिगेस्ट डील इन एशिया, रेड लाइन ऑफ इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया की रेड लाइन कुछ हो गया, कोई इतनी बड़ी डील हुई है कि रेड लाइन ऑफ इंडिया इसको बोला जा रहा है। क्या डील है पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ऊपर थंबनेल में तो भाई बने हुए हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश और इंडिया। तो देखते हैं भाई, शायद इन्हीं के इर्द गिर्द कोई खबर आने लगी है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद अभी करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और रूस से ज्यादा परमाणु बम बनाने का भी अब इरादा रखते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है कि हमें भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम बनाने होंगे, तभी हमें भारत नहीं धमका पाएगा। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे। इस न्यूक्लियर डील के तहत होगा ये कि पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की एक परमाणु बम बनाने में। और इन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी तभी इंश्योर हो पाएगी जब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम होगा तो भारत भी हमें नहीं धमका पाएगा। और साथ ही जो म्यांमार है इनका कट्टर दुश्मन, वो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वरना होता यह है कि हर कुछ महीनों के बाद म्यांमार की सेना आती है और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो जरा म्यांमार के अंदर इस समय एक गृह युद्ध चल रहा है, वहां की सेना इसमें बिजी है, वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी नफरत करते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पिटी इज्जत लाने का एक ही तरीका है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा, और इनके अनुसार पाकिस्तान इनकी इसमें मदद करेगा। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया है पाकिस्तान अब बांग्लादेश का नंबर 1 एलाई है, नंबर 1 सहयोगी देश है, और हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, जो हाल ही में सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, इन्हें लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत ताकतवर देश है और ये ताकतवर देश अब इनके हाथों में आ चुका है। ये जो चाहेंगे, जो इनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का विचार नहीं है, एक्चुअल में बांग्लादेश के लोग अब इस पर यकीन करना शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर वहां की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी छिड़ी है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे हथियार ले सकते हैं और भारत के अंदर आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चलो, ये भारत को तो इग्नोर कर ही रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी RANW को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। दरअसल आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए, भारत के हर एक पड़ोसी देश में ऐसी सरकारें आ चुकी हैं जो भारत का जमकर विरोध करती है। लिटरली कट्टर भारत विरोधी यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन चुके हैं। शुरुआत करें नेपाल से, तो नेपाल में KP ओली शर्मा थे। आप जानते ही हैं कि उन्होंने भगवान राम पर तक एक बयान दे डाला था। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल वो खूब कूदे फांदे, लेकिन फिर उनका सफाया हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अचानक से वो भारत का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर भी भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन उससे कुछ ही महीने पहले अचानक से वो चुनाव हार गई। फिर उसके बाद मालदीव के अंदर भी भारत विरोधी सरकार आई। आपने देखा 6 महीने कैसे कूदे वो, लेकिन 6 महीनों के बाद स्थिति आज ये है कि भारत की शरण में आना पड़ रहा है। श्रीलंका की बात करें तो कट्टर भारत विरोधी महिंद्रा राजपक्षे सत्ता में थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी सरकार तो छोड़िए, पूरे परिवार का सफाया हो गया। आजकल उनके परिवार के लोग दिल्ली में चक्कर काटते पाए जाते हैं। श्रीलंका की जो नई सरकार है, जो वहां की विपक्षी पार्टियां भी हैं, सब आजकल भारत के गुणगान कर रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो कुछ महीने इन्हें भी कूदने दीजिए भाई। नई नई सत्ता, नया नया खिलौना जब हाथ में आता है, बच्चा खूब खेलता है, यहाँ तक कि माँ बाप की बात नहीं सुनता, खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती है।
यही बांग्लादेश की Right. बात है। बिल्कुल इन्हें सही बोला। खेलने दीजिए इस नए खिलौने से, भारत क्योंकि गेम कर कुछ ही देगा। महीनों की बात है, तब आप खुद देखोगे अपनी आंखों से और सुनोगे कानों से बांग्लादेश में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए। जो अभी भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत का समर्थन, भारत की तारीफ करते हुए। भाई ये बदलाव ऐसे नहीं होते, भारत बिना कुछ मूव चले कुछ कर देता है ऐसा कि चमत्कार खुद ब खुद हो मेरी जाते हैं। वीडियो सेव कर लो, मुझे उस मौके पर याद करवाना कि मुदस्सिर और मुबशिर ने आपको जो है ना ये चीज बोली थी, ये आपके पास आएगा, हाँ। बांग्लादेश आएगा, ये और साल माफी से भी मांगनी जल्द पड़ेगी। आएगा। 6 महीने, 6-7 महीने में, साल हाँ, तो वही- दूर की वही, बात हाँ। है, हो सकता है 3 महीने, भाई हो भी सकता है। पहले मैं बताता हाँ। हूँ, पहले शुरू का दौर था, तुर्की के उर्दगान को खलीफा बनने का शौक था, उससे वो भूत उतरा, फिर इमरान खान पे वो चढ़ा, इमरान खान से भी वो भूत उठा, फिर कहीं से मुइज़ू के हाथों से मुइज़्ज़ू से चढ़ा। मुइज़्ज़ू से भी वो खलीफा बनने का जो केपी ओली कहता, मैं भी खलीफा बनता हूँ, वही मैं भी कहीं से बोलता हूँ, उससे भी उठ गया। हाँ, फाइनली अब इधर shift आके हो रहा है। यूनस पे शिफ्ट हुआ है और बीएनपी पार्टी पे, जो जल्द इनका ये भी शौक उतर जाएगा। यार मैं भाई और हैरान नहीं हूँ यार, ये तो हमसे इतनी नफरत करते थे, ये कैसे मतलब यार, इतना प्यार एकदम आ यार गया। मेरी एक बात याद रखना, नहीं ये जो बात सच है मैं वो करनी चाहिए। इंडियन जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी ना, वो इंडिया से प्यार करती वो थी। इंडिया से प्यार करती थी, लेकिन लोग आपको पता है वो नफरत करते हैं, सीधी सी बात सीधी जो है। बात और है। उधर के लोग, सीधी सी बात है, अब भी हाँ। मैं सबका नहीं कहता, सबसे ज्यादा सबका नहीं कहता, मैं लेकिन प्यार आपको करते हैं। नहीं हाँ। नहीं 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 मैं आपको उधर हिंदुओं को छोड़ के आप बाकी सबको बोलो, सारे बोलेंगे हम इंडिया नहीं पसंद। मैं उसकी बात नहीं कि मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ थोड़े बहुत है यार, थोड़े बहुत तो थोड़े होंगे बहुत ना, जो होंगे, जो हाँ। शेख हसीना के सपोर्टर्स हाँ, होंगे, मैं वही कह रहा हूँ जो ना, शेख हसीना हाँ। के जाहिर बात है सपोर्टर्स लाज़मी होंगे, बात है, हाँ। वो जाहिर बात है बोलेंगे हाँ भाई हमें इंडिया पसंद है, हमें क्यों, कुछ होंगे न्यूट्रल होंगे, कोई दिक्कत हमें किसी लेकिन से मुझे नहीं। हंसी पता है किस चीज पे आ भाई रही है, परमाणु ये शक्ति ख्वाब बनने जा कौन रहे से हैं। देख रहे हैं। अबे परमाणु शक्ति तुमने क्यों बनना है? इंडिया ने तुम्हें कौन सा बोला जो तुम इंडिया के खिलाफ स्ट्रांग हो रहे हो? यार, इंडिया तो अभी भी तुम्हें कोई नहीं तंग कर रहा। वो भी छोड़ो, हाँ। सारी बातें छोड़ो, हाँ। परमाणु के लिए पैसा इसके पास कैसा आएगा? भाई कुछ जो रिजर्व जो बिजली के पैसे नहीं दे सकता तो फिर आगे वो भाई क्या जो आएगा? थोड़े बहुत रिजर्व है भेज मारेगा और क्या। जिस तरह हमारा वो कौन सा वजीर था, कहता है घास खा लेंगे तो, लेकिन परमाणु बनाया। लेकिन उसे बनाया था शेख ना, उसे रशीद था बनाया ना? था, शेख रशीद ही भुट्टो था वो। अच्छा हाँ उसने भाई कहा वो था वाला। घास खा लेंगे, एटा उसे बनाया तो चलो था यार। बनाया तो था हाँ। उसने, लेकिन हाँ। भाई फिर भी देखो ना, लेकिन फिर भाई, भी यार, परमाणु तो भाई नॉर्थ कोरिया के पास भी है, परमाणु बनाना इतना नहीं है, लेकिन भारत वो जो शिपें गुजर के जाएंगी, जो शिपें गुजर के जाएंगी वो तो भारत से गुजर के जाएंगी ना। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ, ये दौर युद्धों का नहीं है भाई मेरे। युद्धों का नहीं इधर है आप भाई। अगर इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रांग हो, जो मर्जी है करो, आप पूरी आपका दुनिया क्या में ये पहले सारे नंबर पे मामले के होगे। ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।